हेलो दोस्तों। वेलकम टू ज़िंदगी अनकट, जहाँ मिलेगी कहानियाँ जो ना नेटफ्लिक्स पर और ना ही रील्स पर। यह है लाइफ का असली ड्रामा, फुल ऑन इमोशन, थोड़ा टेंशन और मस्त कॉमेडी का तड़का। मैं हूँ तुम्हारा दोस्त और ये है चैनल उन मोमेंट्स के लिए जो सबके साथ होता है पर कहता कोई नहीं। सो बकल अप, क्योंकि यह है ज़िंदगी अनकट। तो आज बात होगी बहुत पहले की, जब मैं सच में काफ़ी छोटा हुआ करता था। तो मैं स्कूल में ही था। उस स्कूल में तुम्हें हर प्रकार के कुत्ते मिल जाएंगे। तो स्कूल का नाम, इफ़ यू नो यू नो। तो मैं था फोर्थ स्टैंडर्ड में और समय था टीचर्स डे का। हम लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे थे और हम लोगों ने टीचर्स डे इतने अच्छे से सेलिब्रेट किया, इतने अच्छे से सेलिब्रेट किया कि हमने उस क्लास को डस्टबिन बना दिया था। अब बहुत लोग बोलेंगे क्लास तो ऐसे भी डस्टबिन ही होता है। तो भाई समझो, हमने उस डस्टबिन का भी कबाड़ा बना दिया था। तो नेक्स्ट डे हम क्लास गए। तो भाई वो क्लास इतना गंदा स्मेल कर रहा था कि हमसे तो अंदर नहीं गया गया। तो उस डस्टबिन के सारे कचरे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में गए। सोच रहे हो कि डस्टबिन के कचरे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन? सुनो सुनो, मैं बताता हूँ। कचरे मतलब हम स्टूडेंट्स, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मतलब वो जो क्लीन करते हैं ना, हाउस कीपर्स, उनके पास हम लोग गए। तो वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले हमारे हेड को बता दिए, हेड मतलब हमारी क्लास टीचर, उन्हें जाकर बोल दिया कि मैम आपका क्लास कितना गंदा था। तो ये सुनकर ये बात मैम के ईगो पे लग गई कि मेरा क्लास गंदा कैसे, रुको रुको, मैं सबकी क्लास लगाती हूँ। तो उन्होंने सबकी जगह सिर्फ बॉयज़ की क्लास लगाई। हम लड़कों को कान पकड़ के खड़ा करवा दिया। तो उसमें से एक बच्चा मैम का फेवरेट था, वो होते हैं ना कुछ टीचर्स के पेट, तो वो लड़का वही था। तो उन्होंने उस लड़के को सीट पर बैठने बोल दिया और हम लोग को ऐसे ही छोड़ दी। कुछ देर बाद हम लोग सबको भी बोली कि जाओ सीट पर बैठ जाओ। और पता नहीं, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही फेवरेट बन गया था। मुझे रिटर्न गिफ्ट भी मिला। सोच रहे हो कि रिटर्न गिफ्ट? रिटर्न गिफ्ट में क्या था? रिटर्न गिफ्ट में 4 थप्पड़ थे भाई, 4 थप्पड़, सोच रहे हो? एक तो पनिशमेंट, आधे घंटे कान पकड़ के खड़े रहो, उसके बाद सीट पर जाओ, वो भी 4 थप्पड़ खाने के बाद। अब मैं गुस्से से एकदम आग बबूला हो गया कि ये स्पेशल गिफ्ट सिर्फ मुझे ही क्यों। तो मैं गया अपनी सीट पर और डिस्पोजल के टाइम जाकर कोऑर्डिनेटर मैम से कंप्लेन कर दिया कि मैम, वो हमारी क्लास टीचर ने मुझे थप्पड़ मारा। तो मैम ने मेरे से रीज़न पूछा, तो मैंने सब बता दिया कि मस्ती तो सबने किया था पर थप्पड़ सिर्फ मुझे ही क्यों मारा। तो कोऑर्डिनेटर मैम बोली, ओके आप जाओ, मैं देखती हूँ। तो मैं एकदम खुश, एकदम टॉप लेवल की खुशी कि अब ये टीचर सस्पेंड ही होगी, मस्त मज़ा आएगा। मैं जाकर बस में सबको बता रहा हूँ कि मेरी क्लास टीचर सस्पेंड होगी। और हम सब बच्चे थे, उतना दिमाग तो था नहीं किसी के पास। सब खुश कि चलो वो हटेंगी, पर मुझे भनक तक नहीं थी आगे मेरे साथ होगा क्या। तो नेक्स्ट डे कोऑर्डिनेटर मैम हमारी क्लास टीचर से बात की और बोला, मैम ये गलत है, बीइंग अ टीचर आप सिर्फ एक पर एक्शन नहीं ले सकते, विच इज़ ट्रू। तो मैम इससे कुछ ज़्यादा ही पर्सनल ले ली और मैं भी ज़्यादा ही ऑफेंड हो गई और आकर मुझे फिर से पीट दिया और मुझे मेरे दोस्तों से अलग बिठा दी। तो एक टीचर ने पूछा, तुम अपने दोस्तों से अलग क्यों बैठे हो? तो एक चमचे ने बोला, मैम इसने क्लास टीचर के अगेंस्ट कंप्लेन कर दिया है, इसलिए मैम ने इसे इसके दोस्तों के साथ नहीं बैठने दिया। ये टीचर के चमचे होते भी अलग ही कार्टून हैं। तो थोड़ी देर के बाद मेरी क्लास टीचर वापस आती हैं क्लास में और क्लास में आई, मुझे फिर से थप्पड़ मारा और मुझे मेरे दोस्तों के साथ बिठा दिया। पता नहीं क्या ही पागलपन था। और सेम रिएक्शन था मेरा, भाई ये क्या पागलपन चल रहा है। तो मैंने इग्नोर किया और शायद मेरे पास उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो इसीलिए किया। हाँ सही सोच रहे हो, इसलिए इग्नोर किया। तो क्लासेस ओवर हुए, डिस्पर्सल हुआ, हम लोग बस में वापस चले गए और उधर मेरे से बच्चे पूछ रहे हैं, भाई मैम सस्पेंड हुई क्या? मैं कैसे बताऊँ उन्हें, आज तुम लोग का हीरो विलन से भी बुरी तरीके से पिट कर आया है।
बट वो टीचर्स के ताने, उनके साथ किए गए आर्ग्यूमेंट्स स्कूल पास होने के बाद ही याद आते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आप भी अपनी कहानियाँ शेयर करो ताकि लोगों की भी पता लगे। लाइफ बहुत सुंदर चीज़ है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ अप्स एंड डाउन। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ।